सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपके लिए लेके आया हूं जो 20 तारीख को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए और आज जो 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ SSGD के जीके टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में एक बार कमेंट करना नहीं भूलना है। इससे पता चल जाएगा आपके पेपर में कितने करके आए या फिर आप कितने पेपर में करने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर स्टार्ट करूंगा, इससे पहले सारे बच्चे एक बार जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है मेरे मित्र। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्वाह पर निर्भर करता है, ठीक है, ये आपको बताएं। ठीक है, पूंजी निर्वाह पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। तो हम किसकी ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, कुल बचत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। उस समय कर की दरों में क्या होगा, जैसे कि कर की दरों में अगर वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप डी भी है, जिस तरफ आप जा सकते हो, जो कि आपका 90% तो क्या होगा, गलत ही होगा। अब बताओ आपका इसमें उत्तर क्या है मेरे मित्र। आप कहोगे कमी होगा, कमी होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दो। किसी किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलना सिलेक्शन की दृष्टि से। ये क्वेश्चन कम से कम 5 शिफ्टों के अंदर पूछा जाएगा, लिख के ले लेना। 5 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कम से कम आपका पेपर 60 से 70 शिफ्टों में पेपर करवाया जाएगा। तो कम से कम 5 शिफ्टों में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोयले से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाला है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ से बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, सॉरी 3 का उत्तर क्या होगा। इंथ्रेसाइड ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए बिल्कुल सही कह दोगे। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो आपसे पूछा है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पर करते थे। अकबर था वो अपना धार्मिक विचार विमर्श, तो हम कह सकते हैं अकबर का जो शासनकाल रहा था 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसका, हुमायूं का पुत्र था ये, हुमायूं का पुत्र था अकबर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कह दोगे मेरे मित्र, इसे क्या कहेंगे हम, उत्तर बता दो। ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपका उत्तर इसमें क्या है, इबादत खाना। यानी हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप है, मनुष्य है, इंसान का जो सामान्य रुधिर चाप होता है वो कितना होता है। 150 से 90, या फिर 120 से 80, 100 से 50, 90 से 80। ऑप्शन सारे टॉप है, पर इसमें से आप कोई ऑप्शन काट भी सकते हो। जैसे अगर आपको पता है तो आपने ऑप्शन नंबर ए काट दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर दिया। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या नियोन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। मेरे मित्र, आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर किस पे जा रहे हो, जिस पे आप जा रहे हो जल्दी चले जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहोगे हम तो ऑप्शन नंबर सी पे जा रहे हैं, जो सिलिकॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो कौन सा नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हो अमोनियम या फिर यूरिया, ठीक है, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और सुपर फास्फेट। तो आप कहोगे कि सुपर फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसने हमसे नहीं पूछा है। शब्द देखो आप कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मेरी बात आप समझ रहे हो। चलो 8 नंबर पे आ जाओ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है।
ये आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपका सही है और आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक उत्तर आपका सही है। जल्दी से बताएंगे सारे मित्र आपका इसमें उत्तर क्या हो रहा है। मैग्रोव, मैग्रोव यानी ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे, नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? चलो HW देता हूँ ये क्वेश्चन में आपको, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जरूर जरूर कमेंट करेंगे आप इसका उत्तर, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे 10 नंबर की ओर। ठीक है, जूलियन असांजे, ठीक है, किस वेबसाइट के संस्थापक है? ये आपको बताना है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक आपका उत्तर इसमें सही है। मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही बताओगे, जल्दी बता दो। विकीलिक्स, ऑप्शन नंबर आप इसमें सी बिल्कुल सही कहोगे। अगला क्वेश्चन 11, डायनोमो का निर्माण किसने किया था? डायनोमो है, उसका निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो न्यूटन, न्यूटन ने किया नहीं था, ये तो आप ऐसे ही काट दोगे। फिर तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, फेराडे, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर आप दोगे 12 का उत्तर। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन जब क्या हुआ था, क्या हुआ था जल्दी बता दो, असफल रहा था, तो चित्तरंजन दास के, ठीक है, चित्तरंजन दास के, यानी ऑप्शन नंबर आप सी बिल्कुल सही कहोगे। ठीक, फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जो नेत्रदान करता है वो दाता होता है, उसकी आंख का कौन सा भाग क्या करता है, उपयोग में लिया जाता है, यानी उसको दान किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो रेडिना, रेडिना को कोई करता नहीं है, लेंस को इसमें आप लाओगे नहीं, तो आपको कॉर्निया, कॉर्निया का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जैसे कि रक्षा मंत्री होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है। रक्षा मंत्री इसमें दे नहीं रखा है, बाकी सेना कमांडेंट होता है, वायुसेना का कमांडेंट होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है या फिर भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जैसे रक्षा मंत्री भी आता है ना, आपको पता होगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आप 15 की ओर। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अरे आप कहीं भी जाते हो, अरे मेरा नेट खत्म हो गया यार, थोड़ा हॉटस्पॉट दे दे, मैं वाईफाई चला देता हूँ, तो उस वाईफाई है उसका पूरा नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो वायरलेस क्या होता है? वायरलेस यानी जो बिना वायर के। ठीक है, वायरलेस तो सभी में दिया हुआ है आगे। ठीक है, फिर आपका आगे क्या होगा? फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर आप इसमें बी बिल्कुल सही कहोगे। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आप दोगे 16 का उत्तर। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला शीघ्र राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कॉफी भारत में कहां पर पैदा होती है ये आपको बताना है उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, ये आपको बताना है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, जल्दी से बता देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक इसमें से आपका उत्तर है। मेरे मित्र कौन से ऑप्शन पे आप जा रहे हो जो बिल्कुल सही है, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक, तो आप यहाँ से कह दोगे कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, जो कि कर्नाटक। अब कितना परसेंट उत्पादन करता है ये भी आपको बता देना चाहिए, तो मेरे मित्र आप कहोगे 21% उत्पादन करता है कॉफ़ी का। भारत में सारे राज्यों में से कितना 21% कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है, तो आप कह सकते हो कर्नाटक करता है। हम तो चाहे नहीं, हम कॉफ़ी पियेंगे तो पता होना चाहिए कितना क्या है इसमें।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए 17 नंबर का। रुस्तम टू क्या है ये आपको बताना है। रुस्तम 2 है वो है क्या, जैसे कि क्या है, टैंक है, जलपोल है, या लड़ाकू विमान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ऐसा भी है जो इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे भी जा सकते हो, बी पे भी जा सकते हो। आपने क्या लगाया पेन कॉपी में वो मेरे को बताना है। तो आप कहोगे कि हमने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, लड़ाकू विमान। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। न्यायिक, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अमेरिका, यूएसएआर, ठीक है, इंग्लैंड से या स्विट्जरलैंड से। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और एक आपका उत्तर है। देखो अमेरिका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनाना चाहो तो आप यहाँ से कम मैं 100 से 200 क्वेश्चन भी बना दूंगा, पर यहाँ से आपका जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से अमेरिका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है। ये तो अच्छा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो जिसका नाम है WHO, ठीक है, तो उसका जो मुख्यालय कहाँ है, जैसे आप कह सकते हो जेनेवा, USA, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो 4 ऑप्शन है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप किस पे जाओगे, आप कहोगे हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे अगर, कि जो जेनेवा बिल्कुल सही होगा। अगर मैं कह दूं आगे बढ़े, जो कि आज आपका 20वां और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप कह सकते हो आपका उत्तर क्या है। राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी राज्य को अपहरण करना, यानी राज्य को अपने में मिला देना, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप मेरे मित्र कहोगे ऑप्शन नंबर सी, लडहौजी। लडहौजी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना है 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं, जरूर कमेंट करना। तो और मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। अंतिम 10 दिन आपका सिलेक्शन तय करने के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।